Hello, good morning dear students. Today we will discuss about the joints. After the skeleton, appendicular and axial skeleton, now we will move on the joints. जॉइंट्स सिंपली जिसे हम हमारी लैंग्वेज में कहना चाहिए कि जिसके थ्रू दो बोन्स आपस में जुड़ी रहती हैं, दैट इज़ द पोर्शन जिसे हम जॉइंट कहते हैं. अगर हम इसे क्लासीफाई करें तो ये तीन टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ अ फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट. ठीक, सबसे पहले नाउ मूव ऑन विद द फाइब्रस जॉइंट. फाइब्रस जॉइंट आर द कनेक्टेड बोन्स विदाउट अलाउइंग एनी मूवमेंट, मीन्स आर द फिक्स जॉइंट्स जिनमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है. द बोन्स ऑफ योर स्कल और द पेल्विस. ठीक, ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं स्कल बोन्स के और पेल्विक बोन के, ये दोनों ही फाइब्रस जॉइंट के एग्जाम्पल्स हैं. मीन्स दे आर नॉट मूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट. ठीक, नेक्स्ट वन इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट. So cartilaginous joints are the joint in which the bones are attached with the help of cartilage. ठीक, कार्टिलेज के हेल्प के थ्रू जब दो बोन्स आपस में कनेक्टेड हैं, these are the joints allow for only a little movement. मीन्स इनके थ्रू जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही थोड़ा होता है. लाइक स्पाइन और रिब्स. रिब्स में जैसे जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो एक्सपेंशन होता है रिब्स का और कंप्रेशन होता है. ठीक, तो बहुत ही थोड़ा सा इनमें मूवमेंट होता है. स्पाइन भी हम स्ट्रेट हैं, बैंड हो रहे हैं. ठीक, तो थोड़ा बहुत स्पाइन का मूवमेंट होता है ऐसा यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट जो हो रहा है. सो दीज आर कार्टिलेजिनस जॉइंट. नेक्स्ट वन इज द साइनोवियल. साइनोवियल जॉइंट आर अलाउ फॉर मच मोर मूवमेंट दैट द कार्टिलेजिनस जॉइंट. कार्टिलेजिनस के कंपैरिजन में उससे ज़्यादा अच्छे से मूवमेंट होता है इन जॉइंट्स में. द कैविटीज बिटवीन द बोन्स इन अ साइनोवियल जॉइंट आर फिल्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड. साइनोवियल जॉइंट में के केस में जब दो बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं या जुड़ी होती हैं, सो जिस कैविटी में दोनों बोन्स आपस में जुड़ते हैं वहाँ एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड. और यहाँ ये साइनोवियल फ्लूइड एज एन लुब्रिकेट काम करता है. जैसे हमारे गाड़ियों में हम ग्रीस यूज़ करते हैं या ऑयल का यूज़ करते हैं ताकि फ्रिक्शन जनरेट ना हो, सेम वैसे ही यहाँ ये साइनोवियल फ्लूइड जो है लुब्रिकेशन का काम करता है, बोन्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फ्रिक्शन. जो बर्सा सैक्स होती हैं, जो एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है एक होलो जहाँ पे साइनोवियल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं बर्सा सैक्स. ओके, नेक्स्ट वन, जो जॉइंट्स होते हैं या जिन्हें हम कहते हैं आर्टिकुलेशंस, ये वो प्लेस है या जगह होती है जहाँ पर कोई भी दो बोन्स आपस में कनेक्टेड होती है या जुड़ी होती हैं. सो जो हमने अभी तीन टाइप पढ़े, दैट इज फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल, उसके अकॉर्डिंगली वो तो था कि किस तरह के टिश्यूज से वो कनेक्टेड है. ठीक, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट हम इन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज अ इमूवेबल जॉइंट, मीन्स जिनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, लाइक आपके फाइब्रस जॉइंट इन्हें हम कह रहे हैं. देन स्लाइटली मूवेबल या वन डायरेक्शन मूवमेंट जिनमें होता है. ठीक, या जिसे हम कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. एंड फ्रीली मूवेबल. ओके, नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ जॉइंट. इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं. सबसे पहला हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट दैट इज अलाउ द एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन, मीन्स अंदर की तरफ मूवमेंट, ओके, और बाहर की तरफ खुलना, दैट इज एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन. अंदर की तरफ मूव करना और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाना. सो इस तरह का जो जॉइंट है दैट इज प्रेजेंट ऑन द एल्बोज एंड नीज. घुटने और कोहनी का जो जॉइंट है दैट इज द कॉल्ड हिंज जॉइंट. ठीक, जैसे नीचे आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि बोन्स के साथ एक फॉर एन एग्जाम्पल के लिए एक दरवाज़ों में जो कब्जा लगता है उसी टाइप का है ये स्ट्रक्चर, जो अगर जैसे बंद किया जाए तो ये सिर्फ अंदर की तरफ ट्विस्ट होता है और बाहर सिंपली ओपन होता है. सेम वैसे ही हमारी एल्बोज और नी जो हैं
ये अंदर की तरफ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं जिसे हम कहते हैं रिट्रैक्शन, और जब ये अपनी पोजीशन में बाहर वापस आते हैं जैसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बॉल सॉकेट जॉइंट। जैसे एक ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में हम किसी बॉल को फिट करते हैं, ठीक। तो या अगर आपने देखा हो लाइट में सिंपली हम जब बल्ब लगाते हैं जब हम होल्डर में, तो ये बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। इट्स कॉल्ड बॉल सॉकेट जॉइंट, जिसमें रेडियल मूवमेंट होता है ऑलमोस्ट एनी डायरेक्शन। रेडियल मूवमेंट मीन्स ट्रायंगुलर एक एंगल बना के आप 360 डिग्री तक उसको मूव कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द रेडियल मूवमेंट। दे आर फाउंड इन द हिप्स एंड शोल्डर्स, ठीक। सो जो शोल्डर और हिप जॉइंट है दैट आर द बॉल सॉकेट जॉइंट्स। नेक्स्ट वन, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग ये प्लेन सिंपल जॉइंट्स होते हैं बोन्स के बीच में, जिसमें स्लाइड्स पास द ईच अदर, मीन्स दो डिस्क जब आपस में एक दूसरे से खसकते हैं, ठीक, दैट इज द कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट। जैसे हमने अपने फिंगर्स का मूवमेंट देखा है कि जब हम फिंगर्स को नीचे की तरफ मूव करते हैं और ऊपर की तरफ उठाते हैं, ठीक, सो दैट इज कॉल्ड द ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसमें बोन्स का थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। नेक्स्ट वन इज अ सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट के केस में द टाइप ऑफ जॉइंट अकर व्हेन द टचिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स हैव बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स रीजन। सैडल जॉइंट जनरली तब देखने को मिलता है जब दो में से एक बोन कॉनकेव शेप का हो और दूसरा कॉन्वेक्स शेप का है, ठीक। ये कंप्लीटली जो दोनों बोन्स है ये दोनों मिलकर के एक दूसरे के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती हैं, ठीक। जैसे यहाँ साइड में आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, मेटेलिक स्ट्रक्चर, जिसमें एक नीचे का जो बोन है या बोन टाइप दिया है दैट इज रिसेप्टर टाइप, जिसमें एक ड्रग आके अटैच कर रहा है और वो पूरे एक स्ट्रक्चर फिलअप होके उसके शेप को पैक्ड कर देता है। सेम वैसे ही जो जॉइंट्स होते हैं ये छोटे छोटे आपस में कनेक्ट होकर के पूरा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक। और अलाउइंग द वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, मीन्स हर तरह का मूवमेंट इसमें होता है, दैट इज अ फ्रीली मूवमेंट। सो ये जो जॉइंट जनरली प्रेजेंट होता है सैडल जॉइंट, ये थम्स और फिंगर्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन, साइनोवियल जॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। अगर हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो चीज़ें मेंशन होती है या जो जो स्ट्रक्चर इसमें आते हैं दैट इज फर्स्ट वन इज बर्सी। बर्सी इज अ फ्लैटेड फाइब्रस सैक और फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, होलो पोर्शन होता है जो कि बहुत ही फ्लैट होता है। इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और फील्ड होता है साइनोवियल फ्लूइड। एंड ये एक्चुअली किसी जॉइंट का पार्ट नहीं होता है, ठीक। और एक प्रेजेंट होता है इसमें टेंडोन शीथ। टेंडोन शीथ जो कि इलोंगेटेड बर्सा दैट रेप्स अराउंड विद द टेंडोन। जो बर्सी की हम बात कर रहे हैं ये बर्सी जो है ये टेंडोन्स को कवर किए होती है। टेंडोन्स जो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और ये उसकी लेयर को कवर अप करके रखते हैं और उसको नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज उसको ग्रिसीनेस प्रोवाइड करते हैं। लाइक जैसा आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो, इसमें दैट इज अ ह्यूमरस बोन। इस ह्यूमरस बोन को जो कवर किए हुए हैं दैट इज आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज जो कि ग्रीन कलर का यहाँ आपको दिख रहा है। देन इस कार्टिलेज के ऊपर एक जॉइंट कैविटी प्रेजेंट है जिसमें जो कि फिल्ड होती है विद द साइनोवियल फ्लूइड, ठीक। सो बोन्स के ऊपर की जो कवरिंग है दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज एंड दिस जो अगेन एक ग्रीनिश स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज अ टेंडोन शीट। तो टेंडोन्स और कार्टिलेज के बीच एक जो कैविटी है ये कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है आपका साइनोवियल फ्लूइड।
देन इस टेंडॉन्स को कवर अप किए होते हैं लिगामेंट्स। टेंडॉन्स जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं विद द मसल्स एंड लिगामेंट्स जो कि कनेक्टेड होते हैं विद द अगेन बोन्स। एंड लिगामेंट्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज अगेन लाइक टेंडॉन्स, और इसके बीच का जो स्पेस है जो कि येलो कलर से फिल्ड है दैट इज कॉल्ड द बर्सी। ठीक, देन अगेन इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज अ लिगामेंट। ठीक, और ये लिगामेंट कनेक्टेड होते हैं विद द स्कैपुली, दूसरे बोन्स के साथ। ठीक, तो दो बोन्स को ये आपस में जोड़ने का जो काम कर रही है दैट इज लिगामेंट, बर्सी एंड अगेन द लेयर ऑफ लिगामेंट एंड द बोन विच इज ह्यूमरस। तो इस तरीके से दो बोन्स को जोड़ने में जो हेल्प कर रहा है दैट इज अ लिगामेंट, और उस लिगामेंट और दोनों बोन्स के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज साइनोवियल फ्लूइड, जो कि उसको ग्रिसिनेस प्रोवाइड कर रहा है और न्यूट्रिशन दे रहा है और फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट वन, द टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। साइनोवियल जॉइंट में भी शेप के अकॉर्डिंग जो अलग अलग जॉइंट्स है, लाइक फर्स्ट वन इज अ प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट जैसा आप देख रहे हो, कार्पल एंड टार्सल मीन्स जो एंकल बोन्स होती हैं, एंकल बोन्स में भी स्लाइटली मूवेबल होती हैं। ठीक, तो ये इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये डिस्क शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे पे अटैच्ड होते हैं और 3 डायरेक्शन मूवमेंट ये शो करते हैं। देन हिंज जॉइंट, सो लाइक रेडियस अल्ना एंड ह्यूमरस के बीच में जो जॉइंट है, एंड टीबिया फिबुला एंड द ह्यूमरस के बीच में जो जॉइंट है इज कॉल्ड द हिंज जॉइंट। ठीक, ये हिंज जॉइंट एक तरह का बॉल सॉकेट ही टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बट इसमें फ्रीली मोशन जो है ये यूनि डायरेक्शन होता है, और जो आपका बॉल सॉकेट है दैट इज फ्रीली मूवेबल, या ये ऑल ओवर डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक, सो नेक्स्ट वन इज द पिवोट जॉइंट। रेडियस अल्ना, जो दो अलग अलग बोन्स हैं इनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है जो कि आपस में इनको ग्लाइडिंग प्रोवाइड करता है। अगर आपने देखा हो जब भी हम अपना हार्ट ट्विस्ट या टर्न करते हैं तो ये बोन्स का डायरेक्शन भी चेंज होता है। ठीक, तो जो आपका रेडियस अल्ना और पैरों में जो टीबिया फिबुला है इनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है दैट इज अ पिवोट जॉइंट। ओके, लाइक सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके बॉल सॉकेट जॉइंट की, तो बॉल सॉकेट जॉइंट दैट इज अ मल्टी एक्सियल, या हर डायरेक्शन में जो मूवमेंट करते हैं दैट इज अ मल्टी एक्सियल। ठीक, देन नेक्स्ट वन इज अ यूनी एक्सियल, या आपके जो एल्बोज और नी का जो जॉइंट है दैट इज यूनी एक्सियल, या किसी एक डायरेक्शन में जब ये मूव करते हैं। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कोहनी या हाथ जो होते हैं जनरली अंदर की तरफ मूव करते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट वन इज अ नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल में सिर्फ मूवमेंट होता है बट कोई एक्सिस इनका प्रेजेंट नहीं होता है कि किस एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, बस ये आपस में डिस्क प्रेजेंट होती है प्लेन जॉइंट में और इनका मूवमेंट होता है। या एंड नेक्स्ट वन जो फिंगर्स में प्रेजेंट होता है दैट इज अ बाई एक्सियल। बाई एक्सियल मीन्स इसमें एक्सिस प्रेजेंट होता है या रोटेशन के लिए एक स्पेस प्रेजेंट होता है। सो ये दो तरीके से ये बाई एक्सियल या दो डायरेक्शंस में ये मूव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन कंडेलॉइड जॉइंट। कंडेलॉइड जॉइंट जो कि फिंगर्स में प्रेजेंट होता है बिटवीन द मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, या पैरों में टार्सल्स एंड फैलेंजेस के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज कंडेलॉइड जॉइंट। कंडेलॉइड जॉइंट जो होता है ये भी बाईएक्सियल टाइप का होता है। सैडल जो रिस्ट बोन्स और कार्पल बोन्स जिससे कनेक्टेड होती है दैट इज कॉल्ड द सैडल जॉइंट। ठीक,
अगर आपने अपनी रिस्ट को कभी मूव करके देखा हो आगे पीछे ऊपर नीचे किसी डायरेक्शन में, तो ये जो आपकी कार्पल बोन्स होती है ये स्लाइड होती है, मीन्स खसकती हैं थोड़ी आगे पीछे की तरफ, दैट्स वाई इसे हम सैडल जॉइंट बोलते हैं। ठीक। एंड लास्ट वन इज अ बॉल सॉकेट जॉइंट। बॉल सॉकेट या मल्टी एक्सियल जिसे हम कह रहे थे। ठीक। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज डिसीज एंड कंडीशंस ऑफ द स्केलेटन सिस्टम।